नसीब, उनके मुखर और मानव कौल हैं, हमारे सहकर्मी हैं और हमारे फिल्म के बहुत ही अभिन्न अंग हैं। आपने रोल किया है बबलू पांडे का और मैं प्रकाश झा आपके सामने हूँ। मैं बहुत इन्जॉय किया मैंने, और मैं जूनियर एक्टर था इसमें, तो बाकी सब लोग मेरे से सीनियर थे। सब के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया और अनुभव अच्छा रहा। डायरेक्शन तो मैं करता ही, एक नया और हमने कुछ करने की कोशिश की। संभाल लिया। प्रकाश जी, बहुत यूनिक तरह का प्रमोशन है। फिल्म रिलीज हो रही है, पुलिस व्यवस्था पर है, पुलिस वालों पर है। 300 IPS अफसरों को बुलाया है आपने देखने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, कैसा, कहीं आप लोगों ने पहले से फिल्म दिखाई है थोड़ी बहुत, क्या रिएक्शन रहा है उनका? नहीं, अभी पहली बार फिल्म दिखाई जा रही है। इस फिल्म के प्रमोशन में हम करीब 16-17 शहर में गए हैं और सभी शहरों में हमने पुलिस के ग्रुप से, पुलिस के महकमे से, चाहे वो ATS हो, चाहे महिला पुलिस हो या पुलिस ऑफिसर्स हो या हायर लेवल के पुलिस ऑफिसर्स हो, उनके साथ हमने चर्चा की है। उन्होंने गंगा जल देखी हुई थी, गंगा जल की चर्चा वहाँ हुई और गंगा जल के साथ में नई आने वाली फिल्म का ट्रेलर देखा लोगों ने, क्यों ये फिल्म बनाई उस पर विचार किया और उन सबका काफ़ी उत्साह है। उसी उत्साह के मद्देनज़र हमने ये प्रीमियर शो, पहला शो जो है वो महाराष्ट्र की पुलिस को आमंत्रित किया है देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए। जब कभी इस तरह की फिल्में बनती हैं तो बहुत रिसर्च करना पड़ता है। रियलिस्टिक जब फिल्में बनती हैं तो जाहिर है कि आपने भी पुलिस वालों से काफ़ी इनपुट लिया होगा। जी, क्या जी। कहना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। ये पिछले 3 वर्षों से इस पर लगातार काम चल रहा था कि बदले हुए समाज में पुलिस और समाज के बीच में क्या संबंध है, उसके ऊपर फिल्म है। ऑब्वियसली करीब 50 पुलिस स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर्स, ऑफिसेज, कांस्टेबल्स, अलग अलग रैंक के पुलिस वालों के साथ हमारी मुलाकात होती रही, हमारी चर्चा होती रही, उसमें से कहानियाँ निकलती रही। उन्हीं कहानियों को बुन करके ये फिल्म बनी। आपसे अगर पूछा जाए तो एक बार फिर आप पॉलिटिशियन बने, शायद वजीर में आपने निभाया था, तो बैक टू बैक सिमिलर किस्म का किरदार, नेगेटिव और पॉलिटिशियन का, क्या कहेंगे अपने किरदार के बारे में? किरदार बहुत कमाल है। बबलू पांडे है, वो तो कश्मीरी टेररिस्ट था, इजाद कुरैशी, और ये एकदम बबलू पांडे मध्य प्रांत का हिंदी बेल्ट का एक हार्डकोर पॉलिटिशियन है जो बहुत शामिल है। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये पहली बार इस तरीके का विलन देखने को मिलेगा जो हर्ट होता है, रोता है, वल्नरेबल है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है विलन। तो ये वैसा क्लीशे विलन नहीं जो मैंने देखा गया है। सो इट्स वेरी फन लविंग, मतलब बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है, उसमें एंटरटेनिंग विलन है। प्रकाश जी का जब मैंने इंटरव्यू लिया था उन्होंने बताया था कि स्टंट सीन करते हुए प्रियंका ने आपको सचमुच मार दिया था गले में, गर्दन में। उसके बारे में वो साजिश थी मेरी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत मारा था एक सीन के अंदर में हॉकी स्टिक से, तो मैंने उसका बदला लिया था। साजिश के हिसाब से इनके चेस्ट पे मारना था, मैंने थोड़ा कुछ वो गले पे लग गया। प्रियंका रोती रही, मैं उन्हें मनाता रहा गलती, तो फिर बाद में उन्होंने बताया बेटा प्रियंका गलती नहीं है, सब मेरी साजिश है, मैंने सब तय किया है। तो 1 घंटा जो हमारा उसमें बर्बाद हुआ और मेरे को लग अलग गया। हाँ सर लास्ट की जो आपकी गंगा जल की उसमें अजय देवगन और जो भी आपके मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स उसमें आप अजय सर रहते हैं इस फिल्म में, क्योंकि उसका एक सीक्वल मान लिया ऐसी कुछ जो कहानी घूमती है पुलिस वालों को, तो आपने ये नहीं सोचा कि अजय देवगन ही रहे इस फिल्म में, आपने प्रियंका जी भी इस फिल्म की जो कहानी होती है, जो डिमांड होती है, उसके हिसाब से कास्टिंग होती है। महिला पुलिस के किरदार में अजय देवगन को तो मैं नहीं लेके आ सकता था, कितना भी मेकअप करता तो बड़ा मुश्किल होता कन्विंस करना। तो महिला पुलिस के किरदार में वही ऑफिसर मेरी कहानी की डिमांड है, तो महिला को ही लाना पड़ेगा ना। सर आपकी इस फिल्म के बारे में शुरू हुई अजय देवगन सर से, आप उनसे मिले, आपने बताया जी, अजय सर से मिले सर कि आपने बताया उनके स्कूल के बारे में, गंगा जल के बाद जय गंगा जल में बनाने जा रहा हूँ। हम मिलते ही रहते हैं, हम बात करते ही रहते हैं, हमको सब एक दूसरे के अपने आपस की बात पता रहती है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिल्म को लेकर आपका जो परसेप्शन होता है उसमें सर कितना एक्टर पार्टिसिपेट करता है, कुछ सजेशन होते हैं, कुछ इम्प्रोवाइजेशन कुछ होती है सर
आप मेरे ऑफिस में आइएगा, आपकी क्लास लूँगा तो बताऊँगा। Prakash sir, any chances, any plans to make the next series of Ganga Jal ऐसे कोई है third नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। अभी तो अभी के सारी चीज़ें तो समाहित हो ही गई। अब फिर कभी कुछ ऐसा लगा कि समाज बदला है या पुलिस के संबंध ऐसे बदले हैं या कोई नई कहानी आई है, तो हर समय समय पर, क्योंकि मैं सीक्वल नहीं बनाता हूँ। सीक्वल बनाता तो एक साल 2 साल के बाद उस कहानी को आगे बढ़ाता। ये नई कहानी है, नए समाज के परिप्रेक्ष्य में पुलिस और समाज के संबंध हैं, उस पर आधारित ये कहानी है। फिर ऐसा कुछ होगा तो देखा जाएगा। कल प्रियंका ने खुद ही कहा कि अजय के साथ में उनकी तुलना करना बेकार है, अजय का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका ने दमखम के साथ अपना काम किया है और कहीं भी अपने काम में कोई कोताही नहीं बरती है। और आप सब जानते हैं कि कितनी पर्टिकुलर और कितनी मेहनती वो लड़की है। मुझे भी सुनने में आया ऐसा। हाँ, मुझे भी सुनने में आया, जैसा आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर बेस्ड है, ऐसा मैंने भी सुना, अखबारों में पढ़ा मैंने। थैंक यू सर। थैंक यू।